बांग्लादेश की तिस्ता नदी पर प्रस्तावित विकास परियोजना एक बार फिर भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच रणनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई है। चीन ने साफ किया है कि तिस्ता परियोजना में उसकी भागीदारी का उद्देश्य केवल बांग्लादेश के लोगों की आजीविका सुधारना है और आर्थिक बढ़ावा उनकी आजीविका को देना है, न कि किसी तीसरे देश के खिलाफ कोई रणनीतिक कदम उठाना। हालांकि भारत इस परियोजना को केवल नदी विकास के नजरिए से नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति से जोड़कर देख रहा है। दरअसल हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि चीन बांग्लादेश की तिस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद भारत ने इस पर चिंता जताई थी। जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहयोग पूरी तरह से आपसी लाभ और विकास पर आधारित है तथा इसे किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए। करीब 414 किलोमीटर लंबी तिस्ता नदी सिक्किम के पूर्व हिमालय से निकलती है। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंततः ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही काफी अहम मानी जाती है। दोनों देश के लाखों लोगों की खेती, सिंचाई, इसके साथ ही मत्स्य पालन और पेयजल की जरूरतें इसी पर निर्भर होती हैं। खासकर बांग्लादेश के उत्तरी पश्चिमी जिलों में सूखे के मौसम में तिस्ता जीवन रेखा मानी जाती है। हालांकि सर्दियों में नदी में पानी काफी कम हो जाता है, जबकि मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता जल बंटवारे को लेकर पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से बातचीत चल रही है। साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान एक मसौदा समझौता लगभग तैयार हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो सका। पश्चिम बंगाल का तर्क था कि प्रस्तावित फॉर्मूले से राज्य के उत्तरी जिलों में सिंचाई और पेयजल की जरूरतें प्रभावित हो सकती हैं। क्योंकि भारत में जल राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार अब तक सभी पक्षों के बीच सहमति नहीं बना सकी है। यही वजह है कि मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद तिस्ता जल समझौता आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। चीन जिस परियोजना में रुचि दिखा रहा है, उसका संबंध जल बंटवारे से नहीं बल्कि बांग्लादेश के भीतर नदी के विकास से है। प्रस्तावित परियोजना में नदी की ड्रेजिंग, तटों को मजबूत करना और इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और तमाम अन्य चीजों को रोकने के उपाय और कटाव रोकने के उपाय, भू पुनर्विकास और नदी किनारे शहरी विकास जैसे कार्य शामिल हैं। अगर इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलती है तो चीनी कंपनियां इसके लिए वित्तीय सहायता, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और कार्य निर्माण के लिए सहयोग देंगी। बांग्लादेश का मानना है कि इससे उसके उत्तरी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और बाढ़ का, कटाव का जो समस्या रहती है, जो टेंशन रहती है, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में रहेगी। इसके साथ ही भारत की चिंता सिर्फ नदी तक सीमित नहीं है। भारत की सबसे बड़ी चिंता इस परियोजना के राजनीतिक पहलू को लेकर है। तिस्ता नदी का बांग्लादेश वाला हिस्सा भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ज्यादा करीब है। इस कॉरिडोर को भी आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है और इसकी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा संकरा गलियारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। सेना, सड़क, रेलवे और पाइपलाइन सहित लगभग सभी महत्वपूर्ण संपर्क इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसे में संवेदनशील इलाके के नजदीक किसी चीनी कंपनी या फिर इंजीनियरिंग ढांचे की लंबी मौजूदगी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती मौजूदगी। भारत इस परियोजना को अलग थलग घटना नहीं मानता। पिछले एक दशक में चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में बंदरगाह, सड़क, पुल परियोजनाओं के अलावा बिजली परियोजनाएं और औद्योगिक पार्कों के बड़े निर्माण पर निवेश किया है। भारत पहले भी श्रीलंका के बंदरगाह और इसके साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जैसी चीन समर्थित परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक चिंता को जता चुका है। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भविष्य में दोहरे उपयोग की क्षमता विकसित कर सकती हैं, यानी वे आज नागरिक जरूरतों के लिए हों लेकिन भविष्य में उनका सामरिक उपयोग भी संभव हो सकता है। भारत की चिंता का एक बड़ा कारण और भी है। बांग्लादेश की बढ़ती विदेश नीति भी एक बड़ा कारण भारत के लिए कहीं ना कहीं बना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में ढाका और नई दिल्ली के बीच बेहद करीबी रिश्ते हुआ करते थे। हालांकि राजनीति बदली और बदलाव के बाद काफी कुछ बदल गया। राजनीतिक तौर पर बदलाव के बाद नई सरकार ने चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वैसे बांग्लादेश दोनों देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की बात करता है, लेकिन भारत इस बात पर करीबी नजर बनाए हुए है कि कहीं ढाका का रणनीतिक झुकाव धीरे धीरे बीजिंग की ओर बढ़ तो नहीं रहा। चीन ने भारत की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि तिस्ता परियोजना पूरी तरह से विकास और लोगों की भलाई के लिए है।
विजन का कहना है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग दोनों देशों का संप्रभु निर्णय है और इसे किसी तीसरे देश के खिलाफ देखा नहीं जाना चाहिए। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का विरोध नहीं किया है, लेकिन उसने संकेत दिए हैं कि अपनी सीमाओं के निकट चीन की बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी को वह बेहद गंभीरता से देख रहा है। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।